एक लड़का कंपनी में काम करता है और वो अपने ऑफिस में ट्रेन से ही आता जाता है। जो लड़के के गांव के जो पास का रेलवे स्टेशन है वो बहुत ही छोटा है, वो वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है। तो एक दिन वो लड़का अपने ऑफिस जाने के लिए जैसे ही अपनी रेलगाड़ी का इंतज़ार करता है तो वो क्या देखता है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बूढ़ी अम्मा लेटी हुई हैं। उनके बाल बहुत गंदे हो चुके हैं और उनके जो कपड़े हैं वो भी काफ़ी मैले कुचैले और फटे हुए हैं। उनके शरीर से ऐसा लग रहा है कि वो कई दिनों से नहाई नहीं है। लड़का जैसे बूढ़ी अम्मा को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि लड़के को बूढ़ी अम्मा के अंदर अपनी दादी की छवि नज़र आती है और वो उसकी मदद करना चाहता है। लड़के के पापा की पुश्तैनी ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर एक वहाँ उनका कोठड़ा है। वो अम्मा को वहाँ ले जाता है और आगे चलकर क्या होता है आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है, बीच में स्किप भी नहीं करना है। कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसी लगी, और ताकि मेरा हौसला ऐसी बना रहे और मैं हर रोज़ आपके सामने ऐसी अच्छी अच्छी कहानी लेके आती रहूं, ताकि आप इनसे कुछ अच्छा सीख सको और औरों को भी शेयर कर सको। दोस्तों, ये कहानी है एक हरियाणा के छोटे से गांव की, जिसमें एक छोटी सी फैमिली रहती है। फैमिली में 3 सदस्य हैं, बेटा, बेटी और माँ। बड़े बेटे का नाम नवीन है। नवीन के पापा की मौत काफ़ी पहले हो चुकी थी। अब जो परिवार का जो पालन पोषण करता है, जो परिवार की जो जिम्मेवारी है, वो सारी नवीन के कंधों पर है। नवीन की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और नवीन एक कंपनी में जॉब करता है। वो सुबह जल्दी उठता है, तैयारी करता है और अपने जो उनकी मम्मी है उनका लंच बनाती है, और नवीन फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो गाड़ी आने की वेट करता है और गाड़ी में बैठकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ जो नवीन है वो डेली रूटीन को फॉलो करता है और ऐसे ही वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो एक दिन क्या होता है, जैसे ही नवीन रेलवे स्टेशन के ऊपर अपनी गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहा है तो वो क्या देखता है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बूढ़ी अम्मा लेटी हुई हैं। उनके बाल बहुत गंदे हो चुके हैं, जो वे कपड़े पहने हुए वो भी काफ़ी फटे पुराने और मैले कुचले हैं, और उनके शरीर से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई दिनों से नहाई नहीं है। जैसे ही नवीन बूढ़ी अम्मा को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि नवीन बूढ़ी अम्मा के अंदर अपनी दादी की छवि देखता है और वो उनकी मदद करना चाहता है। बूढ़ी अम्मा अपना आराम से एकांत में लेटी हुई हैं, लेकिन वो किसी को कुछ कहती नहीं हैं और ना ही किसी से कुछ मांगती हैं। जैसे यदि कोई खाना उनको दे देता है तो वो खा लेती हैं। तो नवीन की जैसे ही गाड़ी आ जाती है, नवीन अपनी गाड़ी पकड़कर अपना ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आगे सफ़र करता है तो नवीन बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचता रहता है कि मुझे बूढ़ी अम्मा की मदद करनी है और उनका अच्छे से इलाज करवाना है, ताकि वो ठीक हो जाएं और वो हमारे बीच में रहकर हमारी तरह जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन वो एक बार ये भी सोचता है कि जो हमारे घर की स्थिति है, जो मतलब आर्थिक स्थिति है, वो भी अच्छी नहीं है, क्यों वो एक मिडिल क्लास के बंदे हैं। और वो फिर यदि वो बूढ़ी अम्मा को घर ले जाता है तो वो कहीं उनकी मम्मी जो है वो गुस्सा ना करने लगे कि हमारी जो घर के जो गुजारा है जैसे तैसे करके हो रहा है, एक और ये घर में ये बूढ़ी अम्मा को लेकर आ गए हैं। तो वो ये सोचकर अपना चुप लगा जाता है और जैसे जैसे सफ़र पूरा हो जाता है नवीन का ऑफिस आ जाता है और वो ऑफिस में जाकर फिर अपने काम पर लग जाता है। शाम के समय छुट्टी होती है, फिर शाम के वापसी जब नवीन प्लेटफार्म पर उतरता है तो वो बूढ़ी अम्मा को फिर वहीं लेटे हुए देखता है। तो सबसे पहले तो नवीन कैंटीन में जाता है और वहाँ से 1 कप चाय और बिस्किट लाता है और लाकर अम्मा को खिलाता है। लेकिन जैसे ही अम्मा बिस्किट और चाय तो ले लेती हैं, लेकिन एक नवीन को एकटक देखती रहती हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं हैं। नवीन अम्मा से बोलने की कोशिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। नवीन चाय और बिस्किट अम्मा को देकर अपने घर के लिए आ जाता है।
लेकिन जैसे वो अपना रोटी खाना पीना खाकर अपना आराम करता है, तो वो रात को लेटा-लेटा बूढ़ी अम्मा के बारे में ही सोचता है। तो जैसे ही सुबह होती है, वो अपना ऑफ़िस के लिए तैयारी करता है, तो वो अपनी मम्मी से कहता कि मम्मी आज 2 रोटी आप मुझे एक्स्ट्रा देना। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें 2 रोटी और एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? तो वो कहता कि आजकल मुझे भूख ज़्यादा लगती है। तो नवीन आज 10 मिनट पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो नवीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर सबसे पहले तो कैंटीन पर जाता है, चाय और बिस्किट लेता है, दादी माँ को बूढ़ी अम्मा को चाय और बिस्किट खिलाता है और उसके बाद बूढ़ी अम्मा को खाना खिलाने के बाद तब तक नवीन की गाड़ी भी रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में जैसे जैसे सफ़र करता है वो और ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है, बस जो बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचता रहता है कि मतलब बूढ़ी अम्मा की जो मदद की जाए तो कैसे की जाए। तो वो उसे काफ़ी प्यार करने लगता है और बूढ़ी अम्मा के अंदर वो अपनी दादी की छवि देखता। वो नवीन अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शाम का समय होता है, नवीन की छुट्टी हो जाती है, फिर वो अपना रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरता है तो वो कैंटीन पर जाकर फिर वो बिस्किट और चाय लाता है और बूढ़ी अम्मा को खिलाकर वो फिर अपने घर जाता है। शाम हो जाती है, वो खाना खाकर अपनी चारपाई पर लेट जाता है और बूढ़ी अम्मा को अपने घर लाने की वो सोचता है। तो जैसे जैसे रात होती है, जो नवीन के दिमाग में जो है नए नए आइडिया आते रहते हैं, लेकिन फिर उसको एक आइडिया आता है कि जो उनके पापा की पुश्तैनी ज़मीन है जिस पे वो अपना काम करके अपना जो घर परिवार का गुजारा कर लेते हैं, तो उनके जो पापा की पुश्तैनी ज़मीन है उसके ऊपर एक कोठड़ा बना हुआ है, वो भी तो खाली पड़ा है। वो उसके दिमाग में आता है और वो बूढ़ी अम्मा को उस कोठड़े में लाने की सोचता है। सुबह सुबह जैसे ही नवीन की आँख खुलती हैं तो वो अपने दोस्त को कॉल करता है। नवीन के दोस्त का नाम सतीश होता है। तो अपने दोस्त से कहता है कि सतीश, मेरे को आप 1000 रुपये दे दीजिए, जैसे ही मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं आपको लौटा दूँगा। सतीश नवीन को 1000 रुपये दे देता है। नवीन 1000 रुपये लेते ही सबसे पहले मार्केट पहुंचता है। मार्केट में वो सबसे पहले बूढ़ी माँ जी के लिए नया बिस्तर खरीदता है, नई माँ जी के लिए नए कपड़े खरीदता है और एक सीजर भी खरीदता है। सामान को लेकर वो एक ई रिक्शा करता है और ई रिक्शा लेकर वो जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, बूढ़ी अम्मा को रिक्शा में बिठाता है और रिक्शा में बिठाकर वो अपने जो उनके पापा के पुश्तैनी जो खेत हैं जहाँ वो कोठड़ा है, कोठड़े पर ले जाता है। लेकिन नवीन के सामने एक समस्या और भी आ जाती है कि अब जैसे माँ जी को वो ले के तो आ गया है, लेकिन माँ जी के जो कपड़े हैं वो कैसे चेंज किए जाए। तो उसे अपनी बहन का ख्याल आता है। वो घर पहुंचता है और अपनी बहन को खेत पर चलने के लिए कहता है। तब नवीन की जो मम्मी है वो आकर पूछती है कि आज तुम कंपनी नहीं गए। तो नवीन कहता है कि माँ, आज मेरी गाड़ी छूट गई थी इसलिए मैं कंपनी नहीं जा पाया। तो वो अपनी बहन से कहता है कि आज जैसे मेरी छुट्टी हो गई है तो जो हमारा खेत का काम पेंडिंग पड़ा है उसको हम पूरा कर लेते हैं। तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं बहन को खेत पर ले जा रहा हूँ और खेत का काम हो जाने के बाद मैं इसे घर भेज दूँगा। तो उसकी माँ कहती है ठीक है। तो वो अपनी बहन को खेत पर ले जाता है और खेत पर ले जाने के बाद अपनी बहन से कहता है कि बहन, मैं एक जो बूढ़ी अम्मा है वो रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही लेटी हुई थी, उनके बाल बहुत ख़राब हो चुके हैं, उनके कपड़े बहुत गंदे हैं और वो ऐसे लग रही हैं कि वो कई दिन से नहाई भी नहीं हैं। पहले तो नवीन की बहन को थोड़ा सा नवीन की बहन अपने भाई की बात को सुनकर थोड़ा सा चकित सी हो जाती हैं, लेकिन फिर वो अपने भाई की बात को मान लेती हैं और भाई की बात से एग्री हो जाती हैं और वो जैसे ही खेत पर पहुंचती हैं और बूढ़ी अम्मा से मिलती हैं तो उनका मन भी उनकी जो सेवा करने के लिए मान जाता है। सबसे पहले नवीन बूढ़ी अम्मा के बालों की कटिंग करता है और उसके बाद अपनी बहन से कहता है कि माँ जी को आप नहलाओ और नए कपड़े पहनाओ। तब तक नवीन नया बिस्तर बिछाता है और जो नवीन की बहन है वो अम्मा को नहलाकर और नए कपड़े
पहनाकर जैसे ही लेकर आती हैं, उनको बूढ़ी अम्मा को वो नए बिस्तर पर बैठाते हैं और नहलाने धुलाने के बाद अच्छा उनको साफ़ सुथरा करने के बाद जो नवीन है वो अपना जो लंच सुबह लेकर गया था वो बूढ़ी अम्मा को खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद बूढ़ी अम्मा को बिस्तर पर लिटा देते हैं और फिर उनके बड़े प्यार से पैर दबाते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि आप तुम घर जा सकती हो। नवीन की बहन जैसे ही घर आती है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, तो वो अपनी मम्मी से अपने भाई की सारी बात बताती है कि जो नवीन भैया हैं एक बूढ़ी अम्मा को रेलवे स्टेशन से ले आए हैं और वो खेत पर लाकर उनकी सेवा पानी कर रहे हैं। जैसे ही नवीन की बहन अपनी मम्मी को ये बात बताती हैं तो नवीन की मम्मी के पास में एक जो पड़ोसन थी, जो महिला थी, वो भी बैठी हुई थी, वो उन बातों को सुन लेती है और धीरे धीरे करके ये बात सारे गांव में फैल जाती है। सबसे पहले तो इस बात को सुनकर नवीन की जो मम्मी है वो खेत पर पहुंचती है और खेत पर पहुंचने के बाद वो नवीन को डांटती है और कहती है कि जो हमारे घर की स्थिति तो तुम जानते हो, हमारा जैसे तैसे करके गुजारा हो पाता है और एक तुमने जो ये समस्या एक और ले ली है। तब नवीन अपनी माँ से कहता है कि माँ, बूढ़ी अम्मा के अंदर मुझे अपनी दादी नज़र आती है, तो आप मुझे इनकी सेवा कर लेने दीजिए, आप मना मत करिए। तो अपने बेटे की ये इतनी अच्छी बात सुनकर नवीन की माँ एकदम भावुक हो जाती है और अंदर ही अंदर अपने बेटे को ढेर सारा आशीर्वाद देती है। और उधर जो गांव वालों का तांता लग जाता है, जैसे गांव वाले वहाँ पहुँचते हैं और नवीन की बातें सुनते हैं, वो भी नवीन को खूब शाबाशी देते हैं और खूब नवीन की तारीफ़ करते हैं। और गांव वालों के साथ बूढ़ी अम्मा को देखने के लिए एक डॉक्टर भी पहुंचते हैं। तो डॉक्टर जैसे बूढ़ी अम्मा को देखते हैं तो नवीन से कहते हैं कि जो ये माँ जी हैं ये दिमाग से थोड़ी बीमार हैं, ये यदि इनका अच्छे से इलाज हो जाएगा तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और फिर उसके बाद ये हमारे बीच में रहकर हमारे तरह अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब नवीन को कहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं वो इस मरीज़ के डॉक्टर हैं, कल को मैं डॉक्टर साहब के पास माँ जी को लेकर चलता हूँ और माँ जी का इलाज करवाते हैं। अगली सुबह होती है, डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में माँ जी को बैठाते हैं और अपने दोस्त के यहाँ लेकर चले जाते हैं। नवीन भी उनके साथ जाता है। डॉक्टर साहब जैसे ही बड़े डॉक्टर के साथ पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब जैसे ही बूढ़े अम्मा का चेकअप करते हैं और उनको पता चलता है कि नवीन ऐसे ऐसे इनको रेलवे स्टेशन से लाकर सेवा कर रहा है, तो वो भी काफ़ी उनकी प्रशंसा करता है और भावुक हो जाता है और बूढ़ी माँ जी का जो चेकअप है बहुत अच्छे ढंग से करता है और उनसे कोई फीस भी नहीं लेता है और जो माँ जी की दवाइयों का जो खर्चा है वो भी डॉक्टर साहब अपने पास से ही कर देते हैं। और जैसे जैसे नवीन माँ जी की सेवा करता है और दिन रात उनके जो दवाई गोले का वो ध्यान रखता है तो धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ माँ जी की तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाता है। तो नवीन सुबह जल्दी उठता है और सबसे पहले माँ जी के पास पहुँचता है, माँ जी की केयर करता है, माँ जी को खाना खिलाता है और उसके बाद अपनी ड्यूटी के लिए जाता है। शाम को सबसे पहले ड्यूटी से सीधा माँ जी के पास पहुँचता है, माँ जी के पैर दबाता है, खाना खिलाता है और फिर अपने घर के लिए आता है। और ऐसे दिन रात करके नवीन ने माँ जी की सेवा खूब अच्छे ढंग से की। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो माँ जी की जो तबीयत है वो बिल्कुल फिट हो जाती है, माँ जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और जो नवीन की जो मम्मी है वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं, तो वो बूढ़ी अम्मा को अपने घर लेकर आ जाती हैं और घर लाकर वो उनकी सेवा पानी करती हैं और अच्छे से खिलाती पिलाती हैं। एक दिन शाम को नवीन जैसे ही अपने ऑफिस से घर आता है और जैसे बूढ़ी माँ लेटी हुई थी, नवीन आकर सबसे पहले माँ जी के पाँव छूता था और माँ जी के पैर दबाता था। जैसे ही नवीन आकर माँ जी के पैर दबाता है तो माँ जी से पूछता है
जैसे ही नवीन माँ जी से पूछता है कि माँ जी आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आप रेलवे स्टेशन पर अपनी ज़िंदगी जीने लगी, और आपको कुछ याद है या नहीं है, आप अपने बारे में बताएं। तो जैसे ही बूढ़ी अम्मा अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उनको अपना अतीत याद आ जाता है और वो नवीन को सारी बात बताती है कि बेटा मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरे जो पति हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते थे, हमारे कोई बाल बच्चा नहीं था, और जैसे जैसे मेरे पति पैसा कमाते थे तो उनके पास काफ़ी पैसा हो गया था, तो उन्होंने कई मकान खरीद लिए थे और उन मकानों को उन्होंने किराए पर दे दिया था, और वो हमारा जो जीवन है बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। तो एक दिन हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा आता है कि वो जैसे ही वो अपनी ड्यूटी से घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही मौत हो जाती है। उनकी जो जैसे ही उनकी मौत की खबर मुझे पता चली तो मैं सदमे में पहुंच गई, तो मैं अपना आपा खो बैठी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला और मैं ऐसे ही अपना जैसे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, तो मैं ऐसे अपना रहने लगी थी। तो एक दिन मेरी सीढ़ियों से गिर जाने से मेरे सिर में चोट लग जाती है और मेरी जो याददाश्त है वो चली जाती है। और आज यदि तुम मुझे यहाँ नहीं लाते, तुम मेरी सेवा नहीं करते, तो मैं पता नहीं कहाँ रहती और कैसे मेरी ज़िंदगी जैसे कटती। तो अब बूढ़ी अम्मा नवीन से कहती है कि आप मुझे मेरे घर ले चलिए और मेरे घर ले जाकर मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। मुझे अपने घर जाना है और वहाँ देखना है कि वहाँ कैसे कैसे है और कैसे कैसे वहाँ चल रहा है। मुझे एक बार अपने घर ज़रूर जाना है। तो नवीन बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि अम्मा हमें अपनी दादी मिल गई, मैं अपनी दादी मानकर, मेरी आप दादी हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हमें आपके जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो धन माया है वो कुछ नहीं चाहिए। हम जैसे भी हैं आप हमारे साथ में रहिए और हम एक ही जगह रहकर अपना जो गुजर बसर हैं अपना कर लेंगे। तब नवीन जो बूढ़ी अम्मा है नवीन की बात को नहीं मानती है और वो जिद करने लगती है। तब नवीन की जो अम्मा है, नवीन की जो मम्मी है वो नवीन को कहती हैं कि अम्मा दिन में भी ऐसे ही कह रही थी कि एक बार जब ये कह रही हैं आपको वहाँ ले जाकर देखने में कोई हर्ज तो नहीं है, आप जाकर एक बार देखो तो सही। नवीन अपनी मम्मी की बात से एग्री हो जाते हैं और नवीन बूढ़ी अम्मा को दिल्ली ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नवीन के साथ गांव के 2-4 आदमी और भी जाते हैं। जैसे ही बूढ़ी अम्मा गली में प्रवेश करती हैं और जो पड़ोसन हैं आसपास की सभी उनसे पूछती हैं कि सावित्री तुम कहाँ चली गई थी, इतने दिनों से तुम दिखाई नहीं दी, तो तुम्हारा कोई अता पता भी नहीं था कि तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। सावित्री उन सब की बातें सुनते हुए चली जा रही थी। तो एक पड़ोसन कहती है कि जो तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उस पर आकर कब्जा कर लिया है और वो जो तुम्हारे मकान का जो किराया भाड़ा लेते हैं और वो खूब ऐश और आराम से रहते हैं। जैसे ही सावित्री देवी अपने घर पहुंचती हैं तो उनके रिश्तेदार एकदम से हैरान रह जाते हैं कि ये बूढ़ी अम्मा कहाँ से आ गई और हम अच्छे भले रह रहे थे और पता नहीं ये कहाँ से टपक पड़ी। वो उनके बूढ़ी अम्मा के रिश्तेदारों को बूढ़ी अम्मा देखकर बहुत बुरा लगता है, तो बहुत बुरा लगता है। नवीन बूढ़ी अम्मा को कहते हैं कि अम्मा हमने अब आपके घर आपको पहुंचा दिया है, अब आप स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख सकती हैं, आप अपने घर पर रहिए, हम अपने घर चलते हैं। और अब हम अपने घर चलते हैं। जैसे ही नवीन और गांव वाले अपने घर को चलने के लिए तैयार हो जाते हैं तो जो बूढ़ी अम्मा है नवीन को गले से लगा लेती हैं और वो उसको जाने नहीं देती हैं। कहती हैं कि तू मेरा बेटा है और तू मेरे पास यहीं पर रहेगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। और जो ये मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी है मैं चाहती हूँ कि मैं इसे तुम्हारे नाम कर दूँ, तुम इस प्रॉपर्टी को संभालो और आज से तू ही मेरा बेटा है। तब नवीन कहता है कि मुझे मेरी दादी मिल गई, मुझे अपनी दादी की सेवा करनी है, अपनी दादी के पास रहना, हमें आपकी प्रॉपर्टी और नहीं चाहिए, हम अपनी जो मेहनत है जो हमारी नौकरी है हम उसमें खुश हैं। तो बूढ़ी अम्मा नवीन को जाने नहीं देती है।
तभी बूढ़ी अम्मा के जो रिश्तेदार आते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इसको ही गोद लेकर क्या करोगी, और जो ये हमारे जो बच्चे हैं आप इनमें से किसी को गोद ले लीजिए और घर की माया घर में ही रह जाएगी और हम खुशी खुशी रह पाएंगे। तब बूढ़ी अम्मा अपने रिश्तेदारों से कहते कि यदि तुम मेरे अपने होते तो 1 साल से मैं यहाँ नहीं थी, 1 साल से मेरी ऐसी हालत हो रखी थी, तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की कि तुमने मुझे पता लगाया मैं मर भी गई हूँ या मैं ज़िंदा हूँ, मैं कहाँ हूँ, भूखी हूँ या प्यासी हूँ, तुमने मेरी खैर खबर ली। तो बूढ़ी अम्मा नवीन से कहती है कि मैं इन सीढ़ियों से गिर गई थी और जैसे ही गिर कर मेरे सिर में चोट लग गई तो मेरी याददाश्त चली गई थी। तब जैसे ही बूढ़ी अम्मा नवीन को ये सब बातें बताती हैं और जो रिश्तेदार बूढ़ी अम्मा के जो रिश्तेदार हैं, बूढ़ी अम्मा उन रिश्तेदारों को लात मारकर बाहर निकाल देती है और जितनी भी जैसी प्रॉपर्टी है तो वो सारी नवीन के नाम कर देती है और वो वहाँ बहुत आराम से रहते हैं। तो कुछ दिन जैसे जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ नवीन भी अपनी फैमिली को, अपनी माँ और बहन को बूढ़ी माँ के पास ले आकर बूढ़ी माँ के पास ले आते हैं और वो माँ जी के पास ले आते हैं और वो एक ही साथ बड़े खुशहाल रहते हैं और खुशी खुशी सब अपना रहा करते हैं। जैसे जैसे समय बीता है और बूढ़ी अम्मा ने एक अच्छी सी लड़की देखकर नवीन की शादी कर दी है और सभी अब तो जो नई बहू है और नवीन है और जो उनका परिवार है हंसी खुशी वो बूढ़ी अम्मा के पास रहते हैं और नवीन भी बूढ़ी अम्मा का तहे दिल से, अपनी दादी से भी ज़्यादा उनकी बूढ़ी अम्मा की तहे दिल से वो सेवा करते हैं और सुबह शाम माँ जी के पैर दबाते हैं। दोस्तों ये जो उस लड़के की जो दरिया दिली दिखाई, जो लड़के की दरिया दिली से एक गरीब से करोड़पति बना दिया। और यदि वो उस बूढ़ी अम्मा के साथ बूढ़ी अम्मा नवीन से कहते कि आज से तू ही मेरा बेटा है और ये सारी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं चाहती हूँ इसको मैं तुम्हारे नाम कर दूँ और सभी तुम यहीं मेरे पास रहो। तो नवीन बूढ़ी अम्मा से कहता है कि माँ, दादी के रूप में आप मुझे मिल गई हैं और मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आपकी प्रॉपर्टी से कोई भी मतलब नहीं है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखिए। तो जो बूढ़ी अम्मा के जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि जो हमारे जो बच्चे हैं आप इनमें से किसी को गोद ले लीजिए, तो किसी को गोद ले लीजिए, तो इसको गोद लेकर आप क्या करेंगे। तब बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि यदि आप मेरे अपने होते तो मुझे आपने ढूंढने की कोशिश की, 1 साल से मैं कहाँ थी और मैं मर गई हूँ या ज़िंदा हूँ या मैं भूखी हूँ या प्यासी हूँ, आपने ढूंढने की कोशिश की नहीं की। यदि ये लड़का मेरी देख रेख और मेरी सेवा नहीं करता, इस लड़के ने मुझे नई जिंदगी दी है, यही आज से मेरा बेटा है। दोस्तों जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ नवीन अपनी फैमिली को भी बूढ़ी अम्मा के पास ले आता है और वो सभी एक जगह खुशी खुशी रहते हैं। और जैसे जैसे समय बीता बूढ़ी अम्मा एक अच्छी सी लड़की देखकर नवीन की शादी कर देती है और नवीन ऐसे ही अपनी ये जो बूढ़ी अम्मा हैं इनको तहे दिल से इनकी सेवा करता है और अपनी दादी से भी ज़्यादा सुबह शाम इनके पैर दबाता है। दोस्तों एक लड़के की दरिया दिली ने एक गरीब से करोड़पति बना दिया। यदि वो इतना अच्छा व्यवहार और उनकी इतनी अच्छी सेवा, बूढ़ी अम्मा की इतनी अच्छी तरह से सेवा नहीं करता तो वो उसके साथ इतना अच्छा और वो इतना बड़ा करोड़पति नहीं बनता। और जैसे ये खबर गांव वालों ने सुनी तो वो हक्का बक्का रह गए कि जो मतलब और उस नवीन को शाबाशी देने लगे कि जो नवीन ने किया वो बहुत अच्छा किया, और यदि नवीन माँ जी की सेवा नहीं करता, माँ जी को रेलवे स्टेशन से उठाकर अपने घर नहीं ले जाता, काश वो एक आज बड़ा आदमी नहीं बन पाता। दोस्तों क्या कहना चाहते हो आप नवीन के बारे में, क्या कहना चाहते हो वो बूढ़ी अम्मा सावित्री के बारे में?